बच्चों, आज हम क्या देखेंगे, वाई डज वाटर बॉयल फास्टर ऑन माउंटेन। ठीक है, माउंटेन में वाटर फास्ट क्यों बॉयल होता है, आज का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन तो ये है, आंसर क्या है, आंसर इज द प्रेशर। अब हम समझेंगे हाउ इट इज, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आई होप आपको सबको आइडिया होगा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच मैटर चेंज इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस। ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर हमारा लिक्विड क्या होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी हमारा लिक्विड है या हमारा कोई भी मैटर है वो लिक्विड से गैसेस फेस में चेंज होता है। इन्हें बेसिकली फेस बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड गैसेस। ठीक है, तो जब वो अपना फेस चेंज करता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चेंज होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, and boiling point is directly proportional to pressure। ओके, तो आप जो देखते हैं हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है प्रेशर पे, और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस आप देखते हैं वो है 1 atm पर, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पर जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं, ठीक है भाई, जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं तो माउंटेन पे क्या होता है, विथ हाइट, जैसे ही हाइट बढ़ती है तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा माउंटेन पे। इसका मतलब जो हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता था, अब मे बी 90, 80 और 60 डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी प्रेशर है वहाँ पे जिस प्लेस पर हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बॉईल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले 100 डिग्री रिक्वायर्ड था हीट उसको, अब क्या है, कम हीट रिक्वायर्ड है, क्योंकि कम टेम्परेचर रेस करना है, कम टेम्परेचर बढ़ेगा और वो बॉईल करने लगेगा वाटर हमारा। तो इसका आंसर तो आई होप आपको मिल गया होगा कि वाई डज वाटर बॉइल्स फास्टर ऑन माउंटेन। क्लियर। अच्छा, अब स्टार्ट होता है टॉपिक जीनियस के लिए, ये तो था हमारे बच्चों के लिए। ठीक है, अब जो हमारे टॉपर्स हैं उनके लिए स्टार्ट होता है। व्हाट, क्या स्टार्ट होगा भाई, ये तो हमने समझ लिया, बॉइलिंग प्रेशर इज डिपेंड ऑन द प्रेशर, व्हाई इट्स डिपेंड ऑन द प्रेशर, ये तो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में साइंटिस्ट बनने वाले हैं या इंजीनियर डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो आपके माइंड में ये तो आना ही चाहिए कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ हमारे टॉपर्स के लिए है, तो सिर्फ उसे हमारे टॉपर्स या जीनियस ही देखेंगे, बाकी को रिक्वायरमेंट नहीं है। इन शॉर्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम क्या बात करने वाले हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर पर डिपेंड क्यों करता है, अब हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि होता क्या है जब हम किसी भी मैटर को बॉईल करते हैं या किसी भी लिक्विड को हम बॉईल करते हैं। मान लीजिए हमारा कंटेनर है, हमने यहाँ क्या लिया हुआ है भाई, यहाँ हमने लिया हुआ है वाटर एंड वी आर गिविंग हीट कंटिन्यूसली टू दिस। ठीक है, हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। एक बर्नर के ऊपर वाटर है हमारा, उसको हम हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, अब बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ये समझेंगे डिटेल में जाके। बेटा देखो, हमारा जो भी लिक्विड है वो तब बॉईल करना स्टार्ट करता है, तब बॉईल करना स्टार्ट करेगा जब इसके ऊपर बेसिकली क्या होगा, जब आप लिक्विड को क्या करेंगे, हीट देंगे तो
इसमें से कुछ वेपर्स बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये हमारा जैसे वाटर है, वाटर को हमने हीट किया, तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक टेम्परेचर के बाद, पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद यहाँ पे वाटर वेपर्स इकट्ठे होने लगते हैं, है ना। वाटर वेपर्स क्या है? वेपर्स एंड गैसेस में डिफरेंस होता है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा। वेपर्स एंड गैसेस में डिफरेंस होता है, वो मैं अभी आपको 2 मिनट बाद बताऊंगी, पहले ये समझिए। यहाँ पे क्या हो जाती है, वाटर वेपर्स होती है, ठीक है। अब इन वाटर वेपर्स का जब प्रेशर, इस वाटर वेपर्स का जो कि किससे बनी है, हीट देने से बनी है, वेपर्स हमारे हीट देने से बनी है, इनका प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सराउंडिंग जो भी प्रेशर है, इस सिस्टम के चारों तरफ जो भी प्रेशर है, उस प्रेशर की जब हमारा इन वेपर्स का प्रेशर हो जाता है, तब क्या हो जाता है, उस टाइम पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे हमारा जो वाटर होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। कब होता है? जो ये वेपर्स बनती हैं, इन वेपर्स का प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। बेसिकली बॉइलिंग का ये फिनोमिना है। अब हम देखो, अभी क्या हुआ, हम यहाँ पर है तो यहाँ पे 1 atm है हमारा प्रेशर, तो यहाँ पे जो वेपर्स हैं, वेपर्स का भी कितना होना चाहिए प्रेशर, 1 atm होगा। जब इनका भी 1 atm के बराबर पहुँच जाएगा प्रेशर, तो हमारा लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन जब हम माउंटेन पे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 1 atm से प्रेशर हमारा कम होता है, तो ये वेपर्स का भी, हमारा जो वेपर्स हमारी क्रिएट हो रही हैं, वाटर वेपर्स, उनका भी क्या होगा, प्रेशर कम ही रिक्वायर्ड होगा उनको, क्योंकि ये प्रेशर और इन वेपर्स का प्रेशर जब बराबर इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो हमारा वाटर किस में चेंज हो जाता है, गैसेस में, ठीक है। तो अब वहाँ पे माउंटेन में क्या है, 1 atm से कम ही प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो ये प्रेशर भी कम ही लगेगा, और ये प्रेशर ही कम लगेगा तो हमारा वाटर क्या हो जाएगा, जल्दी बॉईल होने लगेगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग का, क्लियर। अच्छा, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज बॉईल तभी होगा जब यहाँ पे इतना वाटर वेपर्स बन जाए कि उनका प्रेशर और हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम आ जाए, तो बॉइलिंग होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ये प्रेशर भी कम बनाना पड़ेगा, और कम प्रेशर यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी और हमारा वाटर जल्दी बॉईल हो जाएगा, सिंपल। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको एक्चुअली, आई थिंक, आई होप, ठीक है। अगर क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि मैम अभी और डिटेल में समझना है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब वेपर्स में, वाटर वेपर्स में और गैसेस में क्या डिफरेंस, ठीक है भाई। अब आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि वैसे तो बेसिकली बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग है ये कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना, है कि नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या बोल दिया कि इतना वाटर वेपर्स का प्रेशर बन जाए, यहाँ पे वाटर वेपर्स आएंगी जैसे ही हम बॉइलिंग करेंगे, और वाटर वेपर्स का प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तब हमारी बॉइलिंग होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या गैसेस में और वेपर में डिफरेंस होता है। ये चल नहीं रहा है, वेपर्स एंड गैसेस में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों चीज़ें अलग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, क्या वेपर्स और वाटर वेपर्स और गैसेस डिफरेंट हैं। यस, डेफिनेटली। बेसिकली वेपर्स क्या है बेटा, वेपर्स क्या हैं, वाटर वेपर्स क्या होती हैं, ये पर्टिकुलर जैसे टेम्परेचर आया तो वेपर्स बनेंगी, नहीं तो वो किस फॉर्म में रहेंगी, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। वेपर्स क्या होती हैं, वेपर्स वो होती हैं, वाटर वेपर्स हो या किसी भी मैटर की, आपकी किसी भी लिक्विड की वेपर्स हो या सॉलिड की वेपर्स हो, वेपर्स वो होती हैं नॉर्मली वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में रहती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो वेपर्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा,
और गैसेस क्या होती है? गैसेस नॉर्मली किस पे रहती है? नॉर्मली किस में रहती है? गैसियस फॉर्म में रहती हैं। उनको पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है तब वो जाके लिक्विड फॉर्म में आते हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है। वेपर किस फॉर्म में रहेंगे? लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिर वेपर बनेंगे। और गैसेस किस फॉर्म में रहेंगे? नेचुरली गैसेस रहेंगे गैसेस फॉर्म में। और जब हम इनको टेम्परेचर इनका क्या करते हैं? इनका टेम्परेचर हम डाउन करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो फिर वो लिक्विड फॉर्म में आएंगे। नहीं तो नेचुरली वो किस फॉर्म में रहेंगे? गैसेस फॉर्म में। और वेपर नेचुरली किस फॉर्म में रहेंगे? या तो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म। ये बेसिक डिफरेंस है वेपर्स में एंड गैसेस में। ओके, क्लियर? चलिए, तो आज के वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है वो है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में क्या डिफरेंस है ना? बॉइलिंग होने में, फेस चेंज होने में, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होने में, और इवेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, हमारे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। बाय बाय, गुड बाय।